हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और कढ़ी जो चाची ने भेजी थी उसी को मैंने लहसुन और मेथी का तड़का लगाया था। बस अभी रोटियाँ सेकनी बाकी हैं। रोटियाँ सेकूँगी और हस्बैंड को दे दूँगी, बेटी को दे दूँगी और फिर मैं खुद के लिए भी बना लूँगी। तो यहाँ पे वही चल रहा था। और कल ना मेरे दादाजी आए थे तो वो ना चकला भी लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पे जो है पत्थर का काम चल रहा था घर में, तो वहाँ पे बनवा लिए थे। तो एक मेरे लिए भी भिजवाया था। तो मैं वैसे चकले पे बेल लेती हूँ, लेकिन मुझे ना इस पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ पहले अच्छे से और फिर इसी पे मेरी जो है रोटियां बेल जाती हैं। बट अब मैं सोच रही हूँ कि वो नया वाला चकला आया है ना, तो उस पर मैं यूज़ करूँ, बेलना ट्राई करूँगी। तो वैसे तो इस पे मुझे सही लगता है, लेकिन इसका ये है कि बहुत अच्छे से क्लीन करो तभी इस पे बेली जाती है ना। उस पे ये है अपना जो है सही रहेगा वो, बट उसको थोड़ा सा बस संभाल के रखना पड़ेगा टूट ना जाए, है ना। तो बस ये है, अब जो है बस रोटियां सेक रही हूँ जल्दी से। और उसके बाद मुझे बेटी के कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं। तो आज खाना थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ मैं। अभी लगभग 8 से 8:30 बजे का टाइम है और इस टाइम हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, लेकिन मेरा इस टाइम जो है लंच बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज ना तबीयत ना ठीक नहीं लग रही। बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा है और मतलब वैसे भी ना ऐसा हो रहा है, अब चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं अजीब सा हो रहा है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ब्रेकफास्ट अलग से बनाऊँ। तो मैंने जो है ना अभी रोटियां सेक दी हैं। बाद में जब मुझे थोड़ा सा ठीक लगेगा और इनको अगर भूख लगेगी दोनों को, तो मैं बाद में कुछ और बना दूँगी। बट अभी हिम्मत नहीं थी कि मैं अलग से ब्रेकफास्ट बनाऊँ और फिर लंच की तैयारी मैं करूँ। तो कभी कभी होता है ऐसे कि हमारा मन नहीं करता, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप कितनी भी चीज़ें बनवा लो, है ना, तो वो डिपेंड करता है हमारी तबीयत पे, हमारी हेल्थ पे, कि हम अगर अच्छा फील कर रहे हैं फिर तो ना कितना भी एक्स्ट्रा काम कर लो। और अगर हमारा तबीयत ही ठीक नहीं है तो फिर जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं वो भी करनी मुश्किल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम आती है। तो आज मेरे साथ वही हो रहा है, बस रो धो के काम कर रही हूँ मैं। फिर आ गई थी मैं छोटी बेटी के पास और पहले इसका डायपर वगैरह चेंज कर रही हूँ और इसको जो है क्लीनिंग करूँगी अच्छे से, स्पॉन्ज बाथ दे रही हूँ मैं। साथ ही साथ कोकोनट ऑयल की मैं जो है मसाज भी दे रही हूँ लेग्स में, और पहले मैं दे चुकी हूँ, शूट में थोड़ा सा लेट कर रही हूँ। तो अच्छे से मसाज दी मैंने, क्योंकि रूम हीटर ऑन किया हुआ था और जो टेम्परेचर है रूम का वो काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो इस वजह से मैंने जो है सोचा कि थोड़ा सा लेग्स को मसाज दे देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम बच्चों के कपड़े तो नहीं निकाल सकते ना, लेकिन लेग्स वगैरह की, हैंड्स वगैरह की मसाज मैं देती रहती हूँ डेली। मैं ट्राई करती हूँ कि दे दूँ, इससे बच्चे थोड़े से एक्टिव होते हैं। और इसको 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इसको रोती है ये, अब समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। वैसे तो जब से वैक्सीन लगी है तब से ही ये ऐसी दिक्कत कर रही है, उससे पहले तो ठीक था सब। तो अभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। बच्चे को दिखा के लाएंगे डॉक्टर के, क्योंकि रात को ना फिर हमें डर लगता है, रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो इसके डैडी कह रहे थे कि आज ना दिखा ही लाते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत होगी क्या ही फ़ायदा। अभी दिखा के टेंशन फ्री हो जाएंगे कि जो भी होगा, ठंड भी लग गई है या जो भी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड नहीं लगी है इसको, इसको कोई और ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाता है जब ठंड लगती है। इसको ठंड नहीं लगी है और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। मैं वही अभी कह भी रही थी अपने हस्बैंड से कि देखो मैंने इतने सारे कपड़े भी पहनाए हुए हैं और इसको हम कहीं बाहर भी नहीं लेके जा रहे हैं, रूम हीटर भी हम चला रहे हैं, सारी चीज़ें हम अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, फिर भी ठंड कैसे लग सकती है। और ठंड लगती है तो पता चलता है बच्चे के, जब वो ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है ना, तो उसकी सांस में वो खर खर की आवाज़ भी आती है। प्लस उसको नोज़ में भी दिक्कत होती है जब वो सांस लेता है ना बच्चा, उससे भी पता चलता है। ना उसको खांसी है ना जुकाम है, तो ठंड तो मुझे नहीं लगता इसको लगी है। बाकी फिर भी हम डॉक्टर तो नहीं है ना, डॉक्टर ही बता पाएगा अच्छे से तो क्या ही दिक्कत है। तो आज इसको डैडी गए हैं अभी नंबर लगवाने, तो वहाँ पे क्योंकि वो डॉक्टर ना काफ़ी फेमस है, अच्छा डॉक्टर है। 2-3 डॉक्टर हैं जो हमारी सिटी में हैं जो अच्छे हैं। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, उसका ट्रीटमेंट शुरू से ही इस डॉक्टर के चला था, तो मुझे वो डॉक्टर अच्छा लगता है। और जब हम लोग भी छोटे थे ना तो हम लोग भी इसी से, मतलब दवाई वगैरह मेरे दादाजी लाते थे, मेरे भाई बहन जो छोटे हैं मुझसे उनको भी इसी के दिखाया है।
तो काफ़ी पुराना डॉक्टर भी है और सही लगता है, वो डॉक्टर सही है मतलब। और जब से ये हुई है ना, अभी 4 महीने की हो जाएगी, तो हमने स्टार्टिंग से ही डे 1 से इसी से ट्रीटमेंट चलवाया है बच्चे का। और कोशिश यही रहेगी कि जब भी कोई भी दिक्कत हो बच्चे को तो इसको ही दिखाएं। तो यहाँ पे जो है अभी मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ इसके। नीचे के मैंने चेंज कर दिए, जैसे मैंने आपको पहले एक बार वीडियो में दिखाया भी था कि पहले ना आप एकदम से सारे कपड़े मत निकालो बच्चे के, हाफ हाफ पार्टीशन में करके निकालो। या तो पहले ऊपर को आप ऊपर के हिस्से में स्पॉन्ज बाथ दे दो, ऊपर के कपड़े चेंज कर दो, या फिर पहले नीचे के स्पॉन्ज बाथ दे के नीचे के कपड़े चेंज कर दो। तो उससे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज़ बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी अगर आप एक साथ ही बच्चे के पूरे कपड़े निकाल दोगे। तो मैंने नीचे के कपड़े निकाल दिए हैं, अभी ऊपर के कपड़े निकाल के और जो है इसको मैं चेंज कर रही हूँ। तो नीचे ना मैंने पहले एक गरम पजामी वुलन वाली जो सिंपल प्लेन पजामी आती है वो पहनाई है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी वो। उसके ऊपर मैंने एक और पजामी पहना दी है, क्योंकि अभी ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप हल्की हल्की 2 वुलन पजामी पहना सकते हो बच्चे को, और 2 पहनानी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हम लोग भी पहन लेते हैं ना, नीचे गर्म पजामी पहन लेते हैं, ऊपर से कुछ भी दूसरा पहन लेते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को भी जो है पहनाना चाहिए। और इसको ना दिख रहा है कैमरा, तो ये ना कैमरे की तरफ देख रही है तो मैंने बाद में नोटिस किया, ये देखो कैमरे को ही देख रही थी कि ये क्या हो रहा है उसको नई नई चीज़ें दिखती है ना, तो अभी नोटिस करने लगी है थोड़ा सा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, अभी जिस एज में ये है 4 मंथ की अब होगी 6 से 7 दिन बाद, तो इसको ना नई नई तरीके की आवाज़ें निकालने लग गई है, थोड़ा सा नोटिस करती है चीज़ों को, देखती है, मतलब इसको अच्छा लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें लक्षण होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के। अगर आपका बच्चा 4 महीने का हो गया है तो ये सारी चीज़ें वो करने लगता है, अपने हाथ पैर बहुत अच्छे से चलाएगा, नोटिस करेगा चीज़ों को, देखेगा, आपके साथ बात करने का ट्राई करेगा, आपके साथ आपकी बातों पे हंसने का ट्राई करेगी, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चा आपका हेल्दी है, ठीक है, डेवलपमेंट उसका अच्छे से हो रहा है। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता बच्चा आपका तंदुरुस्त या मोटा है, हेल्दी का मतलब होता है कि आपके बच्चे का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली, वो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है जिस हिसाब से उसकी एज है उस हिसाब से। तो मैं इन चीज़ों की बहुत मतलब नोटिस करती रहती हूँ कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं। तो अभी मुझे बेबी में ना काफ़ी सारे चेंज दिख रहे हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको भी बताई वो चीज़ें उसमें मुझे देखने को मिल रही हैं। तो जो भी इस एज की ग्रुप की मदर देख रही होंगी मेरी वीडियो, तो वो भी आप भी ज़रूर नोटिस करना, आपके बच्चे में भी ये चेंजेस होने चाहिए। अगर वो 3 से 4 मंथ के अराउंड है उनकी एज, तो अभी देखो ये ना रेगुलरली कैमरे को देख रही है। अभी मैंने सबसे पहले नीचे एक कॉटन का पहनाया था, और मैंने अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड है, तो जो कॉटन आती है ना हमारी, उसको या तो आप जो गैस का तवा होता है उस पर सेक सकते हो, अजवाइन को पीस के उस पर भी उसको भी सेक सकते हो। अदरवाइज़ ना आप सबसे इजी तरीका मैं बताऊँ आपको, मैंने आयरन ना, जिसको आप प्रेस बोलते हो, आयरन को मैंने ना अपने रूम में ही रखा हुआ है, और मैं सिर्फ प्लग लगाती हूँ, वो गर्म हो जाती है, और उसको कॉटन पे मतलब फेर देती हूँ दोनों साइड, और वो गर्म हो जाती है। कॉटन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी, हाथ लगा के देख लेना निवाई सी हो। और फिर मैं उसकी ना जो चेस्ट है बेबी की उसमें लगा देती हूँ। तो दोनों साइड लगाई हुई है, बैक साइड भी और फ्रंट में भी, और 2 मैंने ऊपर से पहनाए हुए हैं, पहले कॉटन का और फिर 2 ऊपर से पहनाए हुए हैं लेयर। तो यहाँ पे रात को ना हमारी न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, तो ये अविशा लेके बैठ गई थी सबके, बट इससे खाए नहीं गए, इसने वापस रख दी, क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। तो फिर मुझसे कह रही थी कि मम्मा आप ना घर पे ही बनाना, मुझे ये पसंद नहीं आए। नेक्स्ट मॉर्निंग का रूटीन है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो है स्टफिंग रखी थी, जो हमारी सूजी और आलू वाली थी, जो मैंने वो बनाए थे सूजी और पोटैटो बाइट्स, तो वो वाली जो स्टफिंग है वो बच गई थी आधी, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ी सी पतली हो गई है, अगर आप सूजी के चीले बनाते हो तो वो आप घोल बना के बैटर बना के उसका तब उसको तवे पे डाल दो तो वो इजीली बन जाता है। लेकिन अभी ये क्या है, इसको हम ऐसे नहीं रख सकते, तो मैंने इसको जो है पिन्नी पे पॉलीथीन पे ऑयल लगा के तब कर दिया था, तो वो नाश्ता हो गया था। अभी यहाँ पे लंच बन रहा है, लंच में जो है बथुए का रायता मैंने बनाया है, साथ ही साथ आलू के पराठे मैं यहाँ पे बना रही हूँ।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शालू, अवीशा और ताश्विका सबकी लाइफ स्टाइल। अभी क्योंकि चैनल का नाम ना पहले से ही रखा हुआ था, क्या हाल हो रहा है, चैनल का नाम पहले ही रखा हुआ था, लेकिन लाइफ स्टाइल हम चारों की दिखती है आपको, मेरी, हस्बैंड की, इसकी और बेटी की, छोटी वाली की। ये बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी मेरे साथ। वैसे तो अभी ना हम जा रहे हैं हॉस्पिटल छोटी वाली बेटी को दिखाने। थोड़ा सा वो रात में ना परेशान सी हो रही है, तो हमने सोचा चलो दिखा लेते हैं, इससे पहले की ज्यादा दिक्कत हो। और आज इतनी ठंड है, वुलन है, उसके ऊपर मैंने ये पोंचू पहन लिया है। और इसमें ना एक फायदा ये है कि आप बेबी को ऐसे फीड करा सकते हो। तो ये देखो मेरे गाइस, मेरे पतिदेव कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक से कुछ बनाया था, विशु ने मुझे दिखा रही थी डैडी को भी। और इन डैडी बेटी का ना डेली का है, चलता रहता है इन दोनों का ना, मतलब लगता नहीं है पापा बेटी हैं, ऐसे लड़ते हैं जैसे आपस में फ्रेंड्स होते हैं ना, सेम वैसे ही। तो गाइज अभी जो है आए हैं वहाँ से दिखा के छोटी वाली बेटी को। तो उसको ना सर्दी तो नहीं लगी थी, क्योंकि मैं ना बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ और किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिससे बच्चे को सर्दी से आप बचा सकते हो। तो उसको ठंड नहीं लगी थी और उसके डैडी को लग रहा था कि शायद ठंड ना लग गई हो, नमोनिया ना हो गया हो उसको। मैं उनको 100% श्योर थी कि मतलब इसको ठंड नहीं लगी है। मैं बोल भी रही थी कि नहीं ठंड नहीं लगी है, कोई और दिक्कत इसको है। तो उसको पेट में दिक्कत हो रही थी शायद, जब से इंजेक्शन लगाया ना ये वैक्सीन वाला इसको 3.5 महीने का, तब से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पेट में। और एक मेरी कलीग है, उनकी बेटी भी लगभग इतने ही दिन की है, तो उसको भी ये वैक्सीन लगी थी। तो वो मुझे बोल रही थी बल्कि कि ये दिक्कत आने वाली है। तो फिर मुझे लगा थोड़ा सा टेंशन तो होती है ना कि एक बार डॉक्टर को दिखा लो। तो डॉक्टर को दिखाया, उसने भी वही बताया पेट में दिक्कत है थोड़ा सा। तो एक दवाई दी है, वो दवाई पहले भी थी हमारे पास, लेकिन काफ़ी टाइम से रखी थी, ऐसी कोई यूज़ नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद फेंक देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक दवाई भी नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने वो फेंक दी थी, लेकिन अभी वही डॉक्टर ने दोबारा लिखी है दवाई। तो थोड़ा सा लगा भी, मन में रिग्रेट हुआ कि यार फेंकते नहीं है ना, यूज़ में आ जाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ले आए हैं दवाई। अभी सो गई है वो दवाई लेके ना, तो बस आराम लग जाए, क्योंकि रात में ना इतनी ज़्यादा उसको परेशानी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और इतनी ज़्यादा हमने उसको रोता हुआ नहीं देखा। रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, रात भर रोती है, लेकिन जिस तरीके से वो रो रही थी ना, उसकी मोटी मोटी आंखें सूज जाती हैं। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो हम दोनों भी ना उसके साथ में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रोना, मतलब ऐसा होता है ना कि हम भी रोने लगे साथ में, इतनी ज़्यादा वो रोती है। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार देना गाइस।